नमस्कार, स्वागत अभिनंदन आप सभी लोगों का। मैं हूं सुशांत नियाल और आप देख रहे हैं सुशांत नियाल ब्लॉग्स को। तो लगातार जी आजकल आपने मेरी दिल्ली में ज़िंदगी देखी, मेरी लाइफ देखी कि आजकल चल क्या रहा है। और बाकी इन सारी चीज़ों के बीच में मैं रेपिटेटिव ब्लॉग नहीं डालना चाहता कि वही डेली का सेम की सेम चीज़ हो रही, कुछ नया ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो और क्योंकि लाइफ बिल्कुल अभी तो ऐसी है, स्टैगनेंट है, 4-5 दिन से हॉस्पिटल ही जा रहे हैं, वही चीज़ें हैं, उसमें कुछ नया दिखाने के लिए है नहीं। लेकिन इस बीच प्रकाश भाई भाई है ही गांव में, और वो उसने एक ब्लॉग शूट किया है बहुत बढ़िया वाला, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके थ्रू। और आवाज़ मेरी होगी, फुटेज भाई ने कैप्चर की हुई है। और चलिए, तो उसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इस ब्लॉग की। तो दिल्ली की भाग दौड़ वाली जिंदगी से दूर ये है अपने गांव, अपने घर से पहाड़ों के नज़ारे। और देखिए कितनी शानदार सुबह है, और आज आसमान में बादल लगे हुए हैं और यहाँ तो लगातार बारिश हो ही रही है। तो मुझे लग रहा है कि आज भी यहाँ बारिश होने वाली है। भाई और मेरा रूटीन लगभग सेम ही रहता है। हम सुबह उठ के सबसे पहले ये जूस पीते हैं आंवला एलोवेरा का, जो मैंने आपको बताया था। अब तो ये गिलोई भी इसमें मिक्स होता है। और तो तेरा काम आज काम यार ये बहुत परेशान कर रही है। बंद रूम अति नहीं, बेल तो बहुत ज्यादा बंदर है। ये नहीं देखोगे, खेती बाड़ी ये सब कितना नुकसान करेगी, बहुत डाकू नुकसान है। अरे यार ये तरह नहीं, एक बात समझ में नहीं, वो पण भी छकी खाना ये पण मैंने खाना ये सब कुछ है, ये 3-4 दिन ये खेल। आजकल पूरे गांव वालों के लगभग यही हाल है जी। मतलब हर जगह बंदर हैं चारों तरफ, बहुत ही ज्यादा आतंक मचाया हुआ है बंदरों ने। अब आज के व्लॉग में जी मैं आपको जो चीज़ दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ, आपने मेरे को पहले भी देखा होगा, इससे पहले जब मैं गांव गया था तो उस टाइम पे मैं गाड़ी नीचे अपने वाली रोड पे नहीं ले जा पाया था। और उसका कारण ये था कि ये रोड इतनी भयंकर, इतनी जगह से टूटी हुई, मतलब शायद ही कोई जगह है जहाँ से ये टूटी हुई नहीं है। ये आपने इस वीडियो की शुरुआत में अभी से देख लिया पीछे कितना ज़्यादा टूटा हुआ था। और पूरे रास्ते में आपको दिखाने वाला हूँ कि कितना भयंकर वाला ये टूटा हुआ है। एक जगह ऐसी नहीं है, मुश्किल से कहीं पे होगा 10 या 20 मीटर का स्ट्रेच जहाँ पे रोड नहीं टूटी हुई, अदरवाइज हर जगह रोड टूटी हुई है। और मतलब इतने बुरे हाल हैं कि स्कूटी भी नहीं ले जा सकते। कहीं कहीं पे तो पेड़ गिरे हुए हैं बीच में। वो एक वीडियो में मैंने आपको ये भी दिखाया था कि प्रिंस, मुन्ना, शिबू, इन लोगों ने थोड़ा सा मेहनत किया उस रोड पे, और इतना बना दिया था कि पेड़ के नीचे से शीशे विशे निकाल के हम लोग स्कूटियों को आगे लेके जा रहे थे। लेकिन अब तो वो उसका भी स्कोप खत्म हो गया, क्योंकि बारिशें लगातार हो रही हैं और लगातार ये रोड कहीं ना कहीं से टूट ही रही है। अब मैं आगे की तरफ आपको दिखाता हूँ। ये देखिए आप मेरे राइट साइड में अगर आप देखेंगे वीडियो के, तो ये देखिए पूरा का पूरा, मतलब कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे टूटा ना हो। नीचे सड़क पे दरारें हैं, पेड़ देखिए पूरे के पूरे पेड़ आए हुए हैं। तो यहाँ पे तो आप सोच सकते हैं, यहाँ पे तो पैदल जाना ही वैसे मुश्किल है, तो फिर स्कूटी लगाना तो बहुत दूर की बात हो गई। यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आप, इन पेड़ों को लांग के मतलब जाया जाता है यहाँ से। अभी के टाइम पे आप देखिए रोड का हाल, आपको कहीं से भी ये लग रहा होगा कि जी ये वाला स्ट्रेच ठीक है, यहाँ पे नहीं है टूटा हुआ। आप देखिए हर जगह टूटा हुआ है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो टूटी हुई ना हो। अब इस बीच में ये है कि आज यहाँ आने का कारण ये है कि अभी तो सुबह का टाइम है, और सुबह हम इसलिए आए हैं क्योंकि अभी शिब्बू, प्रधान दाई जी और मुन्ना के दादाजी वो लोग गए हुए हैं अभी चंबा। वो लोग चंबा से आ रहे हैं, और सबसे पहले यहाँ पे ये जो पेड़ काटने का काम होगा, ताकि रोड तो बहुत ज़्यादा है साफ करने के लिए, और पेड़ काटने का काम भी इसलिए होगा क्योंकि अगर पेड़ कट जाएंगे ना तो एटलीस्ट स्कूटी आ सकती है घर तक। मतलब कभी किसी इमरजेंसी में लोग, जैसे ये प्रिंस लोग हैं, पवन लोग, मुन्ना लोग हैं, डोरी, ये डेली ऑफिस जाते हैं, दीपू चाचा लोग हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोगों के रोज़मर्रा के काम रुके हुए हैं सारे के सारे, अभी ऊपर जाना पड़ता है। अब ये और आगे आके देखिए आप, यहाँ से तो मतलब जाना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। तो अब आ गए हैं जी हम लोग बिल्कुल अपनी मेन रोड के पास में,
और यहाँ से मुश्किल से 30-40 मीटर पे अपनी सामने वो मेन रोड है जो उत्तरकाशी के लिए जो हाईवे है वो है, ये नेशनल हाईवे है। और आप सामने देख रहे होंगे वो सामने पैराफीट भी नीचे आया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये रोड ऊपर से भी अब नेशनल हाईवे जो है वहाँ से भी टूट रही है, उसका भी एक साइड का जो हिस्सा है वो भी नीचे आया हुआ है, ये देखिए आप। और बाकी जो फाइबर लाइन जा रही थी उसका भी एक पोल नीचे गिरा हुआ है, यहाँ पे देखिए आप ये। तो आप सोचिए कि कितना सारा नुकसान हो गया इस रोड पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा टूट गई ये रोड। और अब यहाँ पे देखिए जी आप, यहाँ पे ये नेशनल हाईवे का जो नारदाना है वो यहाँ खुलता है, और इसने देखिए ये पूरी की पूरी दरार पड़ गई है यहाँ से। ये भी, इसका भी पता नहीं है, अब 1-2 बारिश में हमें लगता है कि ये भी अब नीचे चला जाएगा। और ये आ गए हम अपनी मेन रोड पे, जो नेशनल हाईवे है वो ये है। अब इन सब पेड़ों को काटने के लिए जी जो ज़रूरत है वो है स्किल्ड लेबर की, और कुछ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ जो काम लोग करते हैं उनको बुलाया गया है इसके लिए। वो आएंगे, वो काटेंगे, लेकिन उनको आने में भी थोड़ा टाइम है। चलो चाचा, ए चाचा, चाचा का तो अभी है जी शाम का टाइम, और अभी तक वो लकड़ी काटने वाले पहुंचे नहीं है। तो इस बीच में शिबू भी चंबा से आ गया था, वो भी घर नहीं गया। ताऊ जी आ गए हैं, मुन्ना के दादाजी, और सब लोग मिलके अब जा रहे हैं शाम के टाइम पे। उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है कि वो जितनी जल्दी आएंगे तो उतनी जल्दी हम लोग ये काम शुरू करवा पाएंगे। प्रधान दाई जी आ गए, इसके साथ साथ मदन दाई जी आ गए हैं। अब यहाँ पे जी बैठ के इंतज़ार ही उन्हीं का हो रहा है कि जितनी जल्दी वो आएंगे तो उतनी जल्दी काम शुरू होगा। इस बीच में अभी तक हम दादा को आवाज़ लगा रहे थे, दादा अब फाइनली आ गया है दादा, और आया भी है पानी लेके। दादा को पता है लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ेगी जब मेहनत करेंगे वहाँ पे, तो पहुँच गया है दादा पानी लेके। तो जी अब आ गए हैं डोरी के पापा भी, और ये जुल्लू की देखिए आप, खूनी छींक। इस सुबह से लेके शाम का टाइम हो गया है, और हो रहा है तो सिर्फ इंतज़ार इंतज़ार और इंतज़ार। तो जी प्रिंस, महेश और मुन्ना भी आ गए हैं ऑफिस से, और आज अभी तक तो इनको स्कूटी वहीं लगानी पड़ेगी ऊपर मुड़िया गांव में। अब जी ये कई देर से इनको फ़ोन करने के बाद, ये जो लकड़ी काटने आने वाले हैं इनको फ़ोन करने के बाद पता लगा कि इन्होंने बोला कि हम लोग कोडीगार्ड में पहुंच गए हैं। और कोडीगार्ड में भी पहुंच गए हैं, लेकिन 5:30 बज गए हैं, अब टाइम 5:30 बजे हो गया है। और अब ये है कि अब ये पता करने गए भाई और शिबू कि पता लगे कि ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हो, कोडीगार्ड में पहुँचे ही ना हो। तो इसलिए कोडीगार्ड में वहाँ पहुँचे जहाँ पे ये कह रहे थे कि हम लोग अभी चाय पी रहे हैं। अरे कहाँ है तू? वहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते रह गए। ऋषिकेश स्थान वहाँ से पढ़ना पड़े, नीचे बारिश हो रही है, देखो भीग रहा था अभी। जी नमस्कार सर। जी सर नमस्कार। ये सतार नक्का सर जी हो गया तुम्हारा नाश्ता नुश्ता? 10 बजे से बैठे हुए पता है। 5 आदमी भाई जी। चलो बारिश हो रही है, आगरा खाल बहुत, आगरा खाल बारिश की बहुत। चलो अबे तू खाड़ी कह रहा था बारिश। खाड़ी भी वहीं तक खाड़ी तक के बारिश। अरे बारिश में हो रहा है इधर। चल फिर फटाफट चल जल्दी। आज यहाँ भी मौसम खराब है। थोड़ा आगे तक ले जा। तो जी बहुत ज़्यादा इंतज़ार कराने के बाद ये लोग फाइनली पहुंच ही गए थे। और सबसे पहले इन्होंने अपनी जो मशीन है उसको थोड़ा सा तेज किया, उसी के काम पे लगे हुए थे। और इनको काम शुरू करते करते आप मानिए 6 बज गए थे। इसकी ब्लेड 18 इंच है।
ले ये नौकरी करेगी उम्र तो मैं कर रहा हूँ क्या बड़ा ये नौकरी नहीं की नौकरी करेंगे स्कूल भी देख सकते ना भी रही किसी भी दबीने पण तीन पत्थरी वाला पेट पड़ा दे उसको नीचे देंगे बस नीचे समझेगा तो जी इन लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, इन्होंने 40 से 45 मिनट में पूरा का पूरा रास्ता जो पेड़ थे पड़े हुए वो काट के अलग कर दिए और रास्ता खोल दिया। बाकी सब लोगों ने मेहनत की, जो लकड़ी के बड़े बड़े लॉक थे उनको इधर उधर करने में। बाकी कल से मुन्ना और पिंचू के लिए और डोरी के लिए एक चीज़ अच्छी हो गई है जी कि इतनी सड़क खुल गई है कि स्कूटी वहाँ से जा सके। तो कल से ये लोग स्कूटी वगैरह भी घर ही लाएंगे और टाइम से जाएंगे, मतलब जो जितना इनको ऊपर पैदल जाना पड़ता था वो इनका समय बच जाएगा।